हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात होगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे फॉर्मल चार्ज की बेस पे। लास्ट वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हो गई थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे। अ, थोड़ा सा हम इजी से लेकर फिर थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है NH4+। तो लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला लिखा था, जो फॉर्मल चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स माइनस द नंबर ऑफ लाइंस। ये हमने एक सिंपल करके जो फॉर्मूला है उसको बनाया था, जहाँ पे VE मीन्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस एलिमेंट का हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है मॉलिक्यूल के अंदर, उसका उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूट्रल एटम में कितने होंगे। डॉट्स मीन्स उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, द लाइंस मीन्स द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज चेक करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है उसके अंदर उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूट्रल एटम में होते हैं। वी नो दैट जो नाइट्रोजन है उसके न्यूट्रल एटम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इस केस में कितने डॉट्स हैं, यहाँ पे हमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हमें दिया है उसका हमें लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद हम उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डॉट यहाँ पे कोई भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे है, दैट मीन्स इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके बाकी हैं वो उसने बॉन्डिंग में यूज़ किए हैं। देर आर 0 डॉट्स एंड नंबर ऑफ लाइन्स आर 1 2 3 4। 4 लाइन्स हैं। 5 माइनस 0 इज 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा दैट विल बी +1, दैट इज +1। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है CN-। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का हम फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर। वी हैव कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा लाइक दिस। एंड वी हैव लोन पेयर ऑन कार्बन एटम, एंड इसी तरह से एक लोन पेयर होगा ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है। एंड वी हैव माइनस चार्ज दैट विल बी ऑन द कार्बन। नाउ इसके बाद हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, पहले हम कार्बन का देखेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, so it will be valence electrons, that is 4, minus the number of dots, that is 2, minus the number of lines, that is 3. 4 minus 2 is 2, 2 minus 3 is equal to -1। तो यहाँ पे जो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज होगा दैट इज -1। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स 2, नंबर ऑफ लाइंस वी हैव 3 इन दिस केस। 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। हमारा जो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज है दैट विल बी 0 एंड दैट ऑन कार्बन इज -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो सबसे पहले इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस केस में द सेंट्रल एटम विल बी सल्फर एंड देयर विल बी वन डबल बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन। एंड लोन पेयर्स की बात करें, सल्फर विल बी हैविंग 1 लोन पेयर। जो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं लोएस्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो ड्रॉ करने के लिए, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं। दिस विल बी द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो इसमें हम तीनों एटम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज इसको हम नाम रखते हैं 1, दिस इज एटम 2, दिस इज एटम 3। तो इससे हमारा काम इजी होगा। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 1, दैट इज इस ऑक्सीजन का हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है।
So formal charge will be equal to number of valence electrons, that is 6. Then we have number of dots, इस केस में 4, there are 2 lone pairs, and number of lines is equal to 2. So 6 minus 4 is 2, 2 minus 2 is 0. तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा that will be equal to 0 इस वाले ऑक्सीजन पे. नाउ इस वाले ऑक्सीजन पे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन ऑन एटम नंबर 3. सो अगेन ऑक्सीजन है, इट विल बी 6 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, दैट इज कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर 6 ऑल्सो, माइनस द नंबर ऑफ लाइन्स, दैट इज 1. सो 6 माइनस 6 इज 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा दैट विल बी -1. ओके, तो इस वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज है 0, ऑक्सीजन का सॉरी, एंड इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है -1. अब बारी है सल्फर की. तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम नंबर 2 विल बी इक्वल टू, तो सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी अगेन इक्वल टू 6. ठीक है, माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, इन दिस केस इज 2, माइनस द नंबर ऑफ लाइंस. तो 3 एटम्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, 3 लाइंस, 3 बॉन्ड्स इसके साथ हैं, तो इट विल बी -3. 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1. तो यहाँ पे चार्ज जो होगा दैट विल बी +1. फॉर्मल चार्ज यहाँ पे +1 सल्फर पे होगा. तो इस केस में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान देना है. यहाँ पे आप देखिए सल्फर पे चार्ज है +1 एंड जो ऑक्सीजन है उसमें -1 है. तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है दैट इज न्यूट्रल. वाई? यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज जो है इक्वल है, तो ये चीज़ मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बना देती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है. वी हैव OCN नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है, एंड लुईस स्ट्रक्चर में जो स्टेप्स हमने सीखे हैं वो आपने अप्लाई करने हैं. उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपने ये देखना है कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा होगा. तो यहाँ पे याद रखना है हमारे पास कार्बन इसके अंदर है, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द सेंट्रल एटम. ठीक है, इट प्रेफर्स बिकॉज इट फॉर्म्स द मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 4 बॉन्डे बनाएगा. सो दैट इज वाई इट्स ऑलवेज प्रेजेंट एज ए सेंट्रल एटम. तो यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा. लेकिन इस केस में 3 डिफरेंट तरीके से हम इसके लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. ये 3 डिफरेंट वेज में हम, ये 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है. एक पॉसिबिलिटी जो ड्रॉ करने की है, सबसे पहले OCN, OCN, OCN. एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड दोनों के बीच दोनों में डबल बॉन्ड हो. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो. और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक एप्लीकेशन हमने फॉर्मल चार्ज की ये पढ़ी थी कि फॉर्मल चार्ज को हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द मोस्ट प्लॉजिबल या प्रेफरेबल लुईस स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल द 3 एटम्स. ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन तीनों के केस में हम इनकी जो फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करेंगे. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी कि कार्बन तीनों के केस में एक सिमिलर एनवायरनमेंट में 4 बॉन्ड तीनों के केस में बनाता है, तो इसका फॉर्मल चार्ज तीनों केस में सेम होगा. तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का ही हम फॉर्मल चार्ज हम तीनों केस में कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हाउ मेनी non-bonded electrons will be there in the case of oxygen. here it will be 1 2 3 4. 2 लोन पेयर यहाँ पे होंगे एंड 2 लोन पेयर हमारे इस नाइट्रोजन पे होंगे. इस केस में एक लोन पेयर यहाँ पे होगा एंड ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक ही लोन पेयर होगा लाइक दिस. एंड इस वाले ऑक्सीजन पे 1 2
3 4 5 6 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर्स होंगे। एंड इस केस में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो, एंड इस यहाँ पे और 2 लोन पेयर होंगे इस केस में। तो पहले केस में अगर हम ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 6, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स 4, नंबर ऑफ लाइंस 2, सो इट विल बी 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 2 इज, तो ये 0 होगा। नाइट्रोजन के केस में हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 5, नंबर ऑफ डॉट्स इज 4, नंबर ऑफ लाइंस इज 2, सो 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 2 इज -1, तो यहाँ पे -1 चार्ज होगा नाइट्रोजन पे। सेकेंड केस में देखें, अगर हम ऑक्सीजन की फिर से बात करें, सो वी हैव 6 माइनस, तो नंबर ऑफ डॉट्स 2, नंबर ऑफ लाइंस 3, सो 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज, तो यहाँ पे +1 चार्ज होगा। एंड नाइट्रोजन की इस केस में बात करें, इट विल बी 5 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इज 6 माइनस नंबर ऑफ लाइंस इज 1, सो इट विल बी 5 माइनस 6 इज -1, -1 इज इक्वल टू -2। ओके, तो नाइट्रोजन का इसमें -2 चार्ज होगा। थर्ड केस में बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज होगा दैट विल बी 6 माइनस 6, 6 डॉट्स हैं, माइनस एक लाइन है, सो इट विल बी 6 माइनस 6 इज 0, 0 माइनस 1 इज -1। नाइट्रोजन की बात करें इसमें, तो वी हैव 5 माइनस 2 माइनस 3, सो 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज, ये 0 यहाँ पे होगा। अब हमने पढ़ा कि जो लोएस्ट स्ट्रक्चर प्रेफरेबल होता है उसमें जो जो जिस एटम में फॉर्मल चार्ज मींस इट्स नियरर टू 0, तो वो प्रेफरेबल लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले केस में हमने यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज है एंड नाइट्रोजन का 0 है। सेकेंड केस में ऑक्सीजन पे +1 है एंड नाइट्रोजन का इस केस में वी हैव -2। थर्ड केस में ऑक्सीजन पे जो चार्ज मिला दैट इज -1 एंड नाइट्रोजन पे चार्ज मिला 0। तो सेकेंड केस अगर हम देखें, यहाँ पे चार्ज इज अवे फ्रॉम 0, -2 है, तो ये वाला तो बिल्कुल भी तीनों में प्रेफरेबल नहीं होगा। अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड केस की बात करें, तो यहाँ पे अब देखिए चार्ज सेम है, ऑक्सीजन पे -1 दोनों केस में, नाइट्रोजन पे 0 दोनों केस में है, तो एक क्लोज मैच है। हमें डिसाइड अब करना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो प्रेफरेबल स्ट्रक्चर या कहेंगे स्टेबल लो स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूल का। ओके, सॉरी वी हैव वन करेक्शन हियर, यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे -1 है, सो नाइट्रोजन पे -1 है, ऑक्सीजन पे 0 इन दिस केस। यस, तो अब प्रेफरेबल कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन ये होगा कि किस पे नेगेटिव चार्ज रखना बेटर है, नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे। तो इसका आंसर ये होगा कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज रखना ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी वजह से ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है इट विल बी द प्रेफरेबल लोएस्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। अब कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि जहाँ पे सारी डिटेल्स हमें नहीं दी होती हैं, पर्टिकुलरली जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है, इसमें हमें इस कार्बन का लेट्स सपोज फॉर्मल चार्ज चेक करना है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों इससे हम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ईजिली डिटरमाइन कर पाते हैं या उसको गेस कर पाते हैं। अब इस कार्बन की बात देखिए कि जब हम कार्बन लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कई बार हम मींस उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो उसके साथ अटैच होते हैं उसको हम शो नहीं करते या ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन जो उसके साथ हैं, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा हो। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे हमें इस वाले कार्बन की हमें फॉर्मल चार्ज चेक करना है। सो इफ वी लुक एट दिस कार्बन, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लोन पेयर यहाँ पे है
एंड एक बॉन्ड पेयर भी है। सो दैट मीन्स जो कार्बन यहाँ पे है उसके साथ में 1 2 3 4 जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास और 2 हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे होंगे। तो अब आप इसका ऑक्टेट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब अगर इस कार्बन का हमें फॉर्मल चार्ज चेक करना है, कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, 2 डॉट्स हैं, माइनस द नंबर ऑफ लाइंस। एक लाइन ये है, दूसरी ये है, थर्ड लाइन इज दिस, इट विल बी माइनस 3, 4 माइनस 2 आर 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज होगा -1 होगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, इसको कंसिडर करें, इट्स अ कीटोन एंड यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे हमने लोन पेयर्स नहीं बनाए हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर ड्रॉ नहीं किया है तो हमें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लोन पेयर्स होंगे तो उसे ड्रॉ करके ही ऑक्टेट कंप्लीट करके हम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखें लोन पेयर्स नहीं है, बट वी नो इट विल बी हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ एंड देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर ड्रॉ करने के बाद ही हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नाउ इट इज इजी, इट्स 6 माइनस 4 माइनस number of lines are 2, so it will be equal to 0 in this case. तो ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए कार्बन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कार्बन पे जब भी लोन पेयर होगा तो उसको हमेशा ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ही उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ इट इज इजी, 4 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स 2, नंबर ऑफ लाइंस इज 3 इन दिस केस, सो द आंसर विल बी -1। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा फॉर्मल चार्ज इट विल बी -1। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, यहाँ पे साइक्लो हेक्साडाइन आपको दिया है, या 1,3 डाइन, हेक्सा 1,3 डाइन मोर करेक्टली। तो इसमें आपको लेट सपोज इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा, या हम लेट सपोज एक ही कार्बन का, क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है तो फॉर्मल चार्ज सेम होगा, इस वाले कार्बन का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दी, हाइड्रोजन्स ड्रॉ नहीं किए गए हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा कि हाइड्रोजन्स अगर ड्रॉ नहीं है, कार्बन के केस में हाइड्रोजन्स हम एज्यूम कर लेते हैं, वी मीन्स वी ड्रॉ दैट इट्स सपोज टू बी नोन कि वहाँ पे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। सिर्फ लोन पेयर के केस में हमने कहा था कि लोन पेयर हमेशा ड्रॉ किया जाएगा, हाइड्रोजन्स हमेशा ड्रॉ नहीं किए जाएंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे, फिर लाइक दिस, इसको हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इट विल बी 4 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, यहाँ पे कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस वी हैव 4, तो यहाँ पे चार्ज होगा 0 का, कि फॉर्मल चार्ज इज 0। सिमिलरली यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा दैट विल बी 0। अब ये वाले कार्बन्स, ये 4 कार्बन्स का एनवायरनमेंट सेम है, तो इस केस में फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ 4 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट इज़ 0, एंड नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने एज्यूम करना है कि जो फोर्थ हमारा बॉन्ड होगा, जो फोर्थ लाइन होगी दैट इज फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट विल बी -4। तो 0 यहाँ पे, दैट मीन्स जो जितने भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है दे हैव द सेम फॉर्मल चार्ज। अब किसी केस में क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल दिया है लेकिन कार्बोकैटाइन इंडिकेट किया गया है, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस इज द कार्बोकैटाइन। अब ये वाला कार्बन जो है बाकी सारे कार्बन से डिफरेंट बना है, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर प्रेजेंट होगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो अब अकॉर्डिंगली हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नाउ इट विल बी 4 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स कोई नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस आर 3, सो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +1। ओके, क्योंकि कार्बोकैटाइन इंडिकेट किया। अगर कार्बोकैटाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिया है, पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन पे नहीं दिया है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ फुल ऑक्टेट। इस केस में कार्बोकैटाइन है, सो इट विल बी 6 स्टेट। ओके, मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन के अराउंड होंगे। अगर ये नहीं दिया है तो देन इट विल बी एज्यूम्ड टू बी द ऑक्टेट। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अगर डिटेल्स नहीं दी है तो हमें डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। कार्बन के केस में हाइड्रोजन्स हम सपोज करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन्स कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट हाइड्रोजन्स को ऐड करने से कंप्लीट किया जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा लिखा होगा कार्बन पे। एंड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के केस में भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लोन पेयर आपको शो किया है। अगर लोन पेयर शो नहीं किया है तो आपने बनाना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल हम लेंगे जहाँ पे लोन पेयर शो नहीं किए होंगे। सो लेट्स सपोज वी हैव N ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, या डेफिनेटली एक लोन पेयर यहाँ पे होगा जो शो नहीं किया था, सो हम उसको ड्रॉ करेंगे एंड ड्रॉ करने के बाद ही फिर उसको कैलकुलेट किया जाएगा इसके फॉर्मल चार्ज को। इट विल बी 5 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इज 2 एंड नंबर ऑफ लाइंस इज 3, सो इट विल बी 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो यहाँ का फॉर्मल चार्ज 0 होगा।